जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। जातीय भेदभाव, अन्याय, अत्याचार में लिप्त अपराधियों को सजा दिलाने के लिए तथा मूल निवासी बहुजन समाज को मानवीय अधिकार और उसके संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए मूल निवासी विद्यार्थी संघ सदैव संघर्षरत है। इस संकल्प के साथ उत्तराखंड के देहरादून में स्थित कालसी क्षेत्र के लटो गांव में हो रहे जातीय भेदभाव के लिए देहरादून में DM कार्यालय पर 27 जून को तमाम संगठन और क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के साथ मूल निवासी विद्यार्थी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर ललित कुमार के द्वारा उत्तराखंड सरकार को अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, जिलाधिकारी देहरादून एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के नाम DM की अनुपस्थिति में ADM को ज्ञापन सौंपा गया। इस घटना का मूल निवासी विद्यार्थी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित कुमार जी ने रोष जताया है। उन्होंने कहा कि 70 साल की आज़ादी के बाद भी मूल निवासियों की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाने वालों पर शीघ्र ही लगाम नहीं लगाई जाती और जातीय जुल्म और भेदभाव करने वालों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होती, तो हम 17 जून को कालसी में हुए इस संक्षिप्त विद्रोह को एक विशाल विद्रोह और आंदोलन में बदल देंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं में हम सभी मूल निवासी जाति, वर्ग और संगठनों में बंटकर नहीं बल्कि एक साथ खड़े होकर लड़ेंगे। ये घटना हुई है, ये बहुत शर्मिंदा करने वाली घटना है। देश को 70 साल आज़ाद कहने की बात कही जाती है, लेकिन इस देश के जो SC ST OBC के जो लोग हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, आज वो आज़ाद नहीं हैं। आज वो खौफ में अपने जीवन को जी रहे हैं। आप देखेंगे कि आज SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। आज ये जौनसार बाबर की पहली घटना नहीं है। आज से पहले भी एक मंदिर प्रवेश किया गया था। हालांकि इस देश में पहले से बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। इस देश में चक्की को छूने से हत्या कर देना, बराबर में खाना खा कर के मार देना, और इस देश में कोरोना काल में भी किसी महिला के हाथ से खाना नहीं खाना है। वो महिला भोजन माता है, स्कूलों में बच्चे तक उनका खाना नहीं खाते। ये मानसिकता किसने पैदा की? ये मानसिकता कहाँ से पैदा हो रही है? क्या ये इंसानियत है? एक शैतान होता था जो इस्लाम में कहता था कि मैं ऊंची जात का हूँ, मैं अग्नि से पैदा हुआ हूँ। आज भी कुछ लोग हैं हजारों साल से अपने आप को ऊंचा कहने की कोशिश कर रहे हैं। तब SC ST के लोग IAS हैं, PCS हैं, साइंटिस्ट हैं और कमा के खाते हैं, हराम की नहीं खाते हैं। उन कमा के खाने वाले मेहनत कश लोगों को आज क्या इंसानियत की ज़िंदगी मिल रही है? इसलिए आज हम जब इस घटना को हमने सुना तो हमारा दिल जो है बड़ा दुखी हुआ। हम कालसी में कल गए और कालसी में जाकर के परसों हम कालसी में गए तो वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने हमें बताया, आप गांव में मत जाइए, अगर आप गांव में जाएंगे तो आपको भी मार दिया जाएगा, आपके ऊपर पत्थर उड़ेल दिया जाएगा। इतना खौफ! क्या ये देश आज़ाद है? क्या इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के SC ST OBC के लोग आज़ाद हैं? क्या उनके संवैधानिक अधिकार आज़ाद हैं? नहीं हैं। इसलिए आज मूल निवासी संघ, मूल निवासी विद्यार्थी संघ, जो हमारे संवैधानिक अधिकार मंच के, अंबेडकर युवा मंच के, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रता हूँ कि इसी तरह से अपने जागने की अपना संकेत देते रहेंगे। और जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा, इन बेटियों की बात नहीं है, कुछ लोग इस बेटियों के से जोड़ रहे हैं इसको, ये बेटियों की नहीं है। इस देश में इंसानियत की बात है। इस देश में हर वो इंसान जो इंसानियत की बात करना चाहता है, उनके जुड़े हुए सम्मान की बात है। आज अगर इसमें न्याय नहीं मिलता है, हम तब तक ये लड़ाई लड़ेंगे। और इस देश में जो ये खुरापाती दिमाग है, ऊंचे नीचे की भावना पैदा करना चाहता है, और सरकार उनको सराहना देती है, सरकार उनको सहारा देती है। ये सरकार में बैठ कर के लोग जो करना चाहते हैं, उनको भी हम चेताना चाहते हैं। जो सरकारी कुर्सी पे बैठ कर के जो ये सब कर रहे हैं कि वहाँ पर क्षेत्रीय प्रशासन जो है सही से जांच नहीं करता है। हम इस पूरे केस की हाई स्तर की जांच, CBI की जांच, जिस भी स्तर पे इसकी जांच हो, लेकिन क्षेत्रीय प्रशासन के द्वारा इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। इस पे हाई स्तर की, उच्च स्तर की जांच करके इसमें जो भी दोषी हैं, जो भी अपराधी हैं, उनको सज़ा इसलिए भी मिलनी चाहिए कि आने वाले जो अपराधी हैं उनको भी सबक मिले। इसलिए हम तब तक इस न्याय की मांग करते रहेंगे। इस देश में मूल निवासी बहुजन समाज को इंसानियत का जीवन जीने की मांग, मानवीय अधिकार उनको मिले, उसकी मांग करते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। तो मूल निवासी संघ के राज्य अध्यक्ष एवं महासचिव ने भी ज्ञापन देते हुए इस घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि सवर्ण मूल निवासी बहुजनों के प्रति आजाद भारत में भी
ऊंच नीच की गैर बराबरी की भावना रखता है। बेटियों के साथ हुए दुराचार अपराध को देखते हुए मूल निवासी संघ इसकी घोर निंदा करता है और उत्तराखंड सरकार से ज्ञापन के द्वारा मांग करता है कि सवर्णों, भेदभाव रखने वालों और कानून का उल्लंघन करने वाले अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और परिवार के इन लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए। यदि शासन प्रशासन इसको संज्ञान में नहीं लेता है तो मूल निवासी संघ देश की बेटियों के लिए जन आंदोलन का आह्वान करेगा। कालसी के लटो गांव में जिस प्रकार की घटना की गई है, कोई पहले घटना नहीं है और उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में इस प्रकार की घटनाएं पहले से होती आ रही हैं और इस देश में SC ST और OBC के लोगों को पहले से ही प्रताड़ित किया जा रहा है। कहीं दूल्हे घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, कहीं हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को चप्पल अपनी हाथ में उठाकर चलना पड़ता है, कहीं वो बराबरी में नहीं बैठ सकते, कहीं वो सवर्ण लोगों के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। तो इस प्रकार की घटनाएं आए दिन होती रहती है। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं बड़ी ही निंदनीय है। आज देश इतनी तरक्की कर रहा है और देश हमसे इतने आगे निकल चुके हैं, लेकिन हमारे देश के लोग आज भी जातिवाद में उलझे हैं। आज देश के लोग चांद तक पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में आज देखने को मिलता है कि लोग जातिवाद का जहर जो है इतना लोगों के अंदर है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो इस प्रकार की घटना और मानसिकता देश में लोग रख रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी ऐसे घिनौने कामों को अंजाम देते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको जेल हो। और हम चाहते हैं कि मूल निवासी संघ के माध्यम से, हम रुड़की से आए हैं और जैसे ही हमें इस घटना की जानकारी मिली, हम परसों भी कालसी गांव में गए थे, जहां पर हमने उनके परिवार वालों से मिले और उनको आश्वासन दिया कि मूल निवासी संघ उनके साथ खड़ा है और हम न्याय के लिए लड़ते रहेंगे और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़े रहेंगे। मतलब ये हमारे गाँव में भंडारे का आयोजन हो रहा था। 17 तारीख को मीटिंग बिठाई गई श्री बहादुर सिंह की लड़की वीरेंद्रा चौहान की अध्यक्षता में। तो उस मीटिंग में कहा गया, उन्होंने पहले तो सफाई के लिए हमें बोला गया कि तुम दलितों की लड़कियां सफाई करोगे, ठाकुरों की लड़कियों ने ये कहा। फिर उन्होंने बर्तन धोने वाली बात को कहा कि तुम चमारों की लड़कियां बर्तन धोएगी। उस बात के लिए हमने बर्तन क्यों धोएं, उस चीज़ में हमारी काफ़ी बहस हुई। फिर उन्होंने कहा कि तुम मतलब चमार हो तो चमारों की उसमें रहो, अपनी औकात भूल गए हो तुम लोग, ऐसे कुछ हमें उन्होंने बोला। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, एक लड़की शोभा नाम की लड़की मेरे मुंह पे आके कहती है कि तुम क्या काम करोगे। मैंने कहा हमें क्या काम नहीं आता, हमें सारा काम आता है, कुछ भी करवा लो। तो उसने कहा कि तुम रोटी बनाओगे, उस चीज़ के लिए मैंने बोला अगर आप लोग खाओगे तो हम रोटी बनाएंगे। फिर उसमें हमारी ज़्यादा बहस हुई उनसे, उन्होंने बहुत कुछ बोला उसके बाद भी। फिर एक सीमा नाम की लड़की आती है, वो कहती है इसीलिए तो तुम्हें दलितों को मंदिरों में नहीं जाने देते, तुम चमार हो तो चमार की हद में ही रहो, ऐसे कुछ कहती है वो। फिर मैंने उसको कहा कि मंदिर में चलना है तो मेरे साथ चलो ना, मैं साथ चल रही हूँ, अगर जो मना करेंगे हम देख लेंगे। फिर किसने कहा कि मंदिरों में जाने नहीं देते। तो इसी बात पे हमारी बहुत बहस हुई है उनके साथ सर। और फिर 20 तारीख को उन्होंने हंगामा करा गांव में। गांव के सियाणा जी हमारे पापा श्री मुन्ना दास को कॉल करके कहते हैं कि क्या बोलते तुम मतलब इधर आ रहे हो। उनका बेटा सुरेंद्र चौहान भी कहता है कि तुम इधर आ रहे हो या फिर हम उधर आए। और काफ़ी गाली गलौज करके उन्होंने धमकाया। उन्होंने कहा कि तुम चमारों का काम गाय भैंस का चमड़ा उधेड़ना ही है और कुछ नहीं है, ऐसे कुछ कहते हैं कि तुम चमार बर्तन ही धोगे और कुछ काम नहीं है तुम्हारा। बहुत सारी बातें ऐसी कह के ऊपर से हमारी लाइट काट के, अब ये पता नहीं है कि लाइट आगे से कटी, ट्रांसफार्मर से कटी या उन्होंने काटी। हमें तो डर था, उन्होंने कहा था कि तुम घर के बाहर आओगे। पुलिस ने कितनी मदद की आपकी? पुलिस ने क्या सहायता? सर अभी तक कुछ सहायता नहीं की है, मुकदमा दर्ज करवाया है, तब से आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। जो काफ़ी वो कर रहे थे 6 लोग जो है, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसके बाद आपको डराने धमकाने की धमकी मिली? हाँ जी सर, कह रहे हैं कि तुम मतलब कहीं भी जाओगी, तुम लड़कियों को ज़्यादा कह रहे हैं कि तुम लड़कियां घर से बाहर तो निकलो, तुम्हारी हाथ पैर तोड़ के हम साइड कर देंगे, ऐसी धमकियां भी हमें दी जा रही है। बता दें कि देहरादून में 17 जून को कालसी में कुछ विद्यार्थियों के साथ जातीय भेदभाव का मामला सामने आया था। इसका विरोध करते हुए मूल निवासी विद्यार्थी संघ एवं मूल निवासी संघ सहित कई संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इसमें सहभाग लिया। MNT न्यूज नेटवर्क के लिए उत्तराखंड से राजा गौतम की रिपोर्ट।